हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित के बुक से अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित कोण 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 समरूपता प्रमेय को, जिसमें दिया है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पर हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं और एक और त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज से बड़ा लेंगे, जिसका नाम हम डी ई एफ रखते हैं। तो इस प्रमेय में दिया है कि इस दोनों त्रिभुज के कोण जो हैं आपस में बराबर हैं। हम मानते हैं ये कोण ए जो है कोण डी के बराबर है और ये कोण बी जो है इस कोण ई के बराबर है और ये कोण सी जो है इस कोण एफ के बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब इसमें दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में दिया है कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में समरूप होंगे। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। तो रचना कर लेते हैं। यह प्रमेय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर आधारित आपको प्रश्नों को हल करना है। इसमें लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई तथा डी एफ पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार अंकित किया कि ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू। हमें क्या करना है, इस त्रिभुज डी ई एफ में ये जो भुजा डी ई है और ये भुजा डी एफ है, इस पर हमें बिंदु पी और क्यू अंकित करना है। यहाँ पर चलिए हम बिंदु पी और क्यू अंकित करते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं ये बिंदु हमारा पी है और ये बिंदु क्या है, क्यू है। ये इस प्रकार अंकित करेंगे जिससे ये ए बी बराबर ये डी पी हो और ये ए सी बराबर डी क्यू हो। अब इसे क्या करेंगे, हम पी और क्यू को मिला देंगे। यहाँ पर लिखेंगे तथा पी और क्यू को मिलाया। अब हम उत्पत्ति करेंगे, इसको हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज डी पी क्यू में, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज डी पी क्यू है, इन दोनों को लेकर के हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू। यहाँ पर ये ए बी जो है, ये ए बी जो है इस डी पी के बराबर है और ये ए सी जो है ये डी क्यू के बराबर है। ये हुआ किससे है? ये रचना से। देखिए हमने रचना किया है ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना से, और कोण ए बराबर कोण डी, ये जो है दिया है, इस प्रश्न में दिया है। यहाँ पर देखिए ये कोण ए बराबर कोण डी, ये दोनों कोण जो हैं आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किससे? यस ए यस प्रमेय से। आप लोग त्रिभुज को सर्वांगसम करने का प्रमेय पढ़ा होगा, यस ए यस। जब दो त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है और उसके बीच का एक कोण बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसमें जो है ये कोण बी जो है इस कोण के बराबर होगा, इस कोण डी पी क्यू के बराबर होगा, और ये कोण सी जो है इस कोण डी क्यू पी के बराबर होगा। ये आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण बी बराबर कोण डी पी क्यू किससे हुआ है? इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये सी पी सी टी से, त्रिभुज के सर्वांग समता से, ये आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कोण B बराबर कोण E। ये जो कोण है हमारा, ये कोण B और कोण E आपस में बराबर है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है तो इसे लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पर कोण B के जगह पर हम लिखेंगे कोण DPQ, तो इस B के जगह पर लिख देते हैं कोण DPQ बराबर कोण E। ये किससे हुआ है? समीकरण 1 से। इसे हमने समीकरण 1 से मान रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए चित्र में ये कोण DPQ और ये कोण E, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये संगत कोण बन रहे हैं। तो जब ये संगत कोण बनेंगे तो ये PQ जो है EF के समांतर होगा। तो यहाँ पर इसे लिख देते हैं संगत कोण हैं, इसलिए PQ समांतर EF, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी क्योंकि समांतर रेखा के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर चित्र में देखिए जब ये दोनों PQ और EF आपस में समांतर हो गए तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये DP और ये EP इसका अनुपात और DQ और QF इसका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए PE बटे DP बराबर QF बटे DQ। ये किससे हुआ है? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। लिखेंगे आधार भूत आनुपातिक प्रमेय से, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें? दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, यहाँ पर दोनों पक्षों में हम 1 को जोड़ देंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में
एक जोड़ने पर, तो क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पी ई बटे डी पी प्लस एक बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू प्लस एक। अब जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये डी पी हो जाएगा। डी पी से डी पी कटा, एक बार में एक का गुणा पी ई में करेंगे तो ये पी ई होगा, प्लस इसके नीचे हमारा हर एक है तो एक का भाग डी पी में देंगे तो डी पी बार, और डी पी का गुणा एक में करेंगे तो ये डी पी हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू बटे डी क्यू। अब यहाँ पर पी ई में हम डी पी जोड़ेंगे और क्यू एफ में डी क्यू जोड़ेंगे। अब यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर पी ई में हम डी पी को जोड़ेंगे तो ये डी ई के बराबर होगा, और इस क्यू एफ में हम जब ये डी क्यू को जोड़ेंगे तो ये डी एफ के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं पी ई प्लस डी पी के जगह पर डी ई बटे डी पी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू की जगह पे डी एफ बटे डी क्यू। अब हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, डी पी को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा डी पी बटे डी ई बराबर ये डी क्यू बटे डी एफ। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम डी पी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं और डी क्यू के जगह पर ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे डी पी के जगह पर ए बी और बटे डी ई बराबर डी क्यू के जगह पर ए सी बटे डी एफ। इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। यहाँ पर हमने समीकरण 1 माना है तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः इसी प्रकार, जिस प्रकार हम यहाँ पर ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ लाए हैं, उसी तरीके से हमारा यहाँ पर ए बी बटे ये डी ई और बी सी बटे ई एफ होगा। तो ये किस प्रकार होगा आइए समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज जो है ये डी ई एफ है, जो हम ये बिंदु P और Q को डी ई और डी एफ पर हम लिए हैं, उसी को हम डी ई और ई एफ पर लें। इस प्रकार से मानते हैं हमारा P बिंदु ये है और Q बिंदु ये है। तो रचना अगर हम इस प्रकार से करें तो हमारा ये ए बी जो है बटे डी ई के बराबर ये बी सी जो है ये ई एफ के हो जाएगा। तो पुनः इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। अब यहाँ पर देखिए ये ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ और यहाँ पर ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ हो गया। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। अब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में ये देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ये ए बी बटे डी ई मिल गया और बी सी बटे ई एफ मिल गया और यहाँ पर ए सी बटे डी एफ मिल गया। इस दोनों त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक हो गए, इसलिए हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ।
चूंकि हमारा प्रमेय होता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होते हैं। जब दोनों त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होंगे तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। यही हमें सिद्ध करना था। अब इसका अगला प्रमेय भुजा भुजा